थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने 1325 CE से 1351 यानी कि 1325 ईस्वी से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, गियासुद्दीन एस्टेब्लिश्ड द तुगलक डायनेस्टी इन 1324 CE, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन ने अपना जो तुगलक डायनेस्टी है उसकी 1324 ईस्वी में स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेंट थ्रोन ऑफ हिज फादर इन 1325, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी थे गियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1324 ईस्वी में तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। इनके बाद में 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी कि अपने पिता का शासन है वो प्राप्त किया। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड ए पैटर्न ऑफ लर्निंग, यानी कि वह एक महान विद्वान और कला का प्रेमी था। ही एक्सेल्ड इन पोइट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलोसॉफी, यानी कि वह पोइट्री और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसॉफी इन सभी सब्जेक्ट्स के यानी कि सभी सब्जेक्ट्स का इनको ज्ञान था। एस्ट्रोनॉमी खगोल विद्या होती है, फिलोसॉफी दार्शनिकता, मैथमेटिक्स गणित, पोइट्री काव्य का, इन सभी चीज़ों का इनको ज्ञान था। ही वाज ओपन माइंडेड एंड ए लवर ऑफ जस्टिस, यानी कि यह खुले विचारों वाले व्यक्ति थे और न्याय प्रेमी थे। द उलेमाज वर अनहैप्पी एंड टर्न्ड अगेंस्ट हिम एज ही क्वेश्चनड देयर वर्किंग, यानी उलेमा वर्ग के जो लोग थे वो इनसे नाखुश थे और इनके खिलाफ यानी इनकी जो कार्य प्रणाली थी उसके खिलाफ क्वेश्चन उठाते रहते थे। ही अपॉइंटेड कॉमन पीपल हु वर नॉट फ्रॉम रॉयल फैमिलीज ए टॉप पोजिशंस, यानी कि इन्होंने उन सामान्य व्यक्तियों को शाही पदों के ऊपर शामिल किया जो कि शाही परिवारों के अंदर से नहीं थे, यानी कि जिनकी अच्छी स्थिति नहीं थी, बिल्कुल सामान्य परिवार के व्यक्ति थे, उनको जो भी टॉप पोजीशन थी उन पे आसीन किया। बट ही वाज क्रूअल एंड गेव हार्श पनिशमेंट्स एज स्टेटेड बाई इबन बतूता हु ट्रेवल टू हिज कोर्ट, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इसके यानी कि दरबार को ट्रेवल किया था इबन बतूता ने, उन्होंने इस प्रकार बताया कि वो बहुत ही क्रूअल और हार्श पनिशमेंट देते थे लोगों को। शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, यानी उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ से ट्रांसफ़र की, शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम टू देवागिरी, ही रिनेम्ड इट एज दौलताबाद, वाज द मोस्ट डिस्प्यूटेबल स्टेप टेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि उसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवागिरी, जिसका नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण वाद यानी कि विवाद का विषय बन गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, यानी इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। अकॉर्डिंग टू जियाउद्दीन बारूनी, दिस डिसीजन ऑफ द सुल्तान प्रोवाइडेड टू बी रूनियस फॉर दिल्ली, यानी कि जियाउद्दीन बारूनी के अनुसार उनका सुल्तान का यह जो डिसीजन था वो दिल्ली के अहित में शामिल हुआ। दिल्ली विच हैड ग्रोवन एंड प्रोस्पेरियस थ्रो 170 to 180 years and which rivaled Cairo and बगदाद was ruined, यानी दिल्ली जो कि एक ग्रोवन सिटी थी, प्रोस्पेरियस थी, जो 170 से 180 वर्षों के अंदर जिन पे कैरियो और बगदाद जो हैं वो नष्ट हुए थे। ट्रूप्स अलोंग विद दियर फैमिलीज, डिपेंडेंट सर्वेंट्स एंड मेड सर्वेंट्स वर फोर्स्ड टू मूव, यानी कि इन्होंने जब अपनी राजधानी स्थापित की दौलताबाद तो इन्होंने यह भी निर्णय लिया कि परिवारों के साथ उनके जो भी नौकर हैं या मेड सर्वेंट्स हैं वो भी उनके साथ ही जाएंगे। देयर वर सच evacuations that not a cat or a dog remained in the building of the city, यानी कि यह कोई सामान्य सी घटना नहीं है या कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है या फिर कोई एक शहर बनाने जैसी घटना नहीं है, यह एक दूसरे यानी कि दौलताबाद के अंदर एक सिटी बसानी थी। मैनी ऑफ देम डाइड ऑन द रोड ड्यू टू द लॉन्ग एंड टायरसम जर्नी टू दौलताबाद, यानी कि काफ़ी जो लोग थे वो रास्ते के अंदर जो यात्रा की उस थकान के कारण ही मर गए सड़कों पे। Although he brought traders, learned men and landlords to reside in Delhi, यानी कि यद्यपि उसके साथ व्यापारी भी आए थे, लर्नड मैन भी थे, लैंड होल्डर्स भी थे, टू रिसाइड इन दिल्ली, जो जिन्होंने दिल्ली जाने से मना कर दिया। येट दिस स्टेप प्रूव टू बी वेरी हार्मफुल, यानी कि यह जो स्टेप थी उनके लिए बहुत ही नुकसानदायी साबित हुई। द इश्यूज ऑफ ब्रॉन्ज करेंसी, यानी इन्होंने ब्रॉन्ज करेंसी भी चलाई थी
मोहम्मद बिन तुगलक फेस्ड शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन द ईयर्स 1329-30 CE, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने सिल्वर की शॉर्टेज फील की 1329 से 30 ईस्वी का कारण। इस कारण से इन्होंने ड्यू टू दिस, इसी कारण से ही इशूड कॉपर एंड ब्रोंज कॉइन, उन्होंने कॉपर और ब्रोंज के सिक्के चलाए।